Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. तो आज की जो पिक खाट रीडिंग है वो है आपके नेक्स्ट 5 इयर्स के बारे में कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ के किस लेवल पर होंगे और आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स तब तक मिल चुकी होंगी और आपके पास उस टाइम क्या क्या होगा, तो क्या कुछ आपने खो दिया होगा उस टाइम, यानी कि आपके अगले 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। आप अपनी ट्यूशन के मुताबिक अपना ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 इज़ द डोर टू रोमांस, ग्रुप नंबर 2 इज़ डोर टू वैल्यू एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना फाइल चूज़ कर लीजिए, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी लव लाइफ एंड आपकी जो करियर लाइफ है, उन दोनों पे हम बात करेंगे। तो ये टैरो है, इसके अलावा ऑरिकल कार्ड्स भी हैं, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी के ग्रुप नंबर 1 के लिए आफ्टर 5 इयर्स उनकी क्या कंडीशन होने वाली है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये है जी एयर साइन है या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। इसके अलावा है यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये है जी टॉरस कैप्रिकॉन्स एंड वर्गोस, शेडो साइड है जी, वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन, ये फायर साइन है जी, यहाँ पर एरीज, लियो, सेगिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर अर्थ साइन है जी, टॉरस कैप्रिकॉन एंड वर्गोस एंड 7 ऑफ वॉन्स है जी, यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस, सॉरी फायर साइन है, यस एरीज, लियो, सेगिटेरियस। अच्छा, अब नेक्स्ट 5 इयर्स बाद अभी आपकी जो करंट एनर्जी है वो तो मुझे आपकी काफ़ी बाउंड लग रही है, मतलब आपने बाउंड किया है खुद को, या किसी ने आपको बाउंड किया हुआ है। शायद आपको मतलब आप आगे जाना चाहते हो बट आपको रिश्ता नहीं दिया जा रहा आगे जाने को, या आपका मन ही नहीं करता, आपने खुद से अपने आप के रिश्ते अपने जो है पाँव बांध करके रखे हैं, खुद ही आप आगे नहीं कुछ करना चाह रहे हो, खुद को टाई करके आपने रखा हुआ है, आँखों में पट्टी बांधी है, आगे जो रास्ता है आप वो देखना ही नहीं चाहते। आपके सामने रास्ता कोई है लेकिन आप उधर जाना नहीं चाहते हो। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका कोई पास रिलेशनशिप, कोई पास टॉक्सिक पर्सन कोई आपकी लाइफ में ऐसा था जिसने आपका सारा खराबी किया है, आपकी जो वाइब्रेशंस को लो किया है, आप में कॉन्फिडेंस की जो था वो उसको लो किया है, उसको डाउन किया है, और आपको आपको वो मेंटली मैनिपुलेट करता रहा है, आपका जो है फ़ायदा उठाता रहा है। बहरहाल जो भी था या जो भी है, आपका जो 5 साल बाद, आपका जो 5 साल बाद मुझे यहाँ पे फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अभी अभी जिस अभी लाइन पर चल रही हैं फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर मतलब करियर, वो लाइन सही है। ठीक है, और ये जो लाइन है यही आपको आगे लेकर के जाएगी अपने गोल तक। अगर लेट्स सपोज आपने अभी तक कोई अपना फ्यूचर के लिए कुछ नहीं चूज़ किया तो आपको चूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन या मतलब आप अभी जो नियर फ्यूचर में अपने लिए चूज़ करोगे वही आगे आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है,
अच्छा, नाइट ऑफ कप्स है जी, ये आपकी पार्टनर है। मैं 5 साल बाद आपको आपके बहुत लिविंग पार्टनर के साथ देख रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ये हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस, या फिर ये फायर साइन या अर्थ साइन से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन बड़ा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट सा इंसान है। इसे किंग ऑफ लव भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा, बहुत सारा आपसे मतलब केयरिंग बहुत होगा। और ये कि ये मतलब इसको मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन ये कि मोहब्बत बहुत देते हैं, प्यार बहुत देते हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस के बाज़ लोग होते हैं ना कि वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कि उनको फिर उनके लिए कुछ भावनाएं, उनके लिए इमोशंस, फीलिंग्स को मैटर ही नहीं करती। ऐसे ये नहीं होते। ठीक है, ये किंग ऑफ लव होते हैं, किंग ऑफ रोमांस होते हैं, किंग ऑफ मतलब कंपैशन होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, और ये इनके लिए फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। इस इंसान के साथ 5 साल बाद आप होंगे। ठीक है, ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी लव लाइफ में मुझे जो नज़र आ रहा है 5 साल बाद, आप के 1 या 2 बेटे हो सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। या अगर बेटे नहीं तो ये आपके 2 देवर होंगे, यानी एक देवर और एक ननद भी हो सकती है। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है टेरो रीडिंग्स, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बेटे ही लग रहे हैं 2। ठीक है, तो उसमें से एक फायर साइन हो सकता है, एक अर्थ साइन हो सकता है। एक थोड़ा सा फायरी नेचर का होगा, एक थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल सा होगा, मतलब उसको अचीवमेंट्स करना अच्छा लगता है उसको, मतलब मनी वाइज तो बिज़नेस की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होगा। तो जो दूसरा है उसको ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ होगा, ज़रा फायरी नेचर का होगा, मतलब थोड़ा सा दोनों की तबीयत काफ़ी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। तो आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो ये है कि आप 5 साल बाद हो सकता है आप कोई चैरिटी करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं किसी को। या तो आप खुद अर्न करोगे, या फिर आपकी जो शादी है वो आपके जो हस्बैंड है उनके साथ जो होगी उस वो इतने वेल ऑफ होंगे, वो फैमिली इतनी मतलब पावरफुल स्ट्रांग होगी कि उनका आप मतलब आप मुझे चैरिटी करते हैं काफ़ी दिख रहे हो, या आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर कोई एनजीओ, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर चैरिटी होती है, कोई ऑर्फेनेज वगैरह, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर चैरिटी दोगे। ठीक है, फाइनेंशियल आपकी पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो ये होने वाली है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकते हो अपने मतलब मनी मैटर्स को लेकर के, या अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर के। आप पॉजेसिव हो सकते हो, आप प्रोटेक्टिव हो सकते हो। आपने अपने 5 सालों में जो भी अचीव किया है आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं केयरिंग, या मतलब प्रोटेक्टिव से हो गए कि मतलब ये मुझसे छीन ना जाए, या फिर मतलब मुझे इसको सेव करके रखना है, या सेविंग्स आप काफ़ी कर लोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको जो है खर्चा जो एक्स्ट्रावेगेंस या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव आप करने पर बिलीव नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्स के साथ ये है कि आप 5 साल बाद ऐसे हो गए कि आप मतलब हर चीज़ को आप मॉनिटर करते मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब लेट्स सपोज अगर आप ने एक चीज़ देखी है ना, या आपके मतलब डिफरेंट लाइफ के आपके सब्जेक्ट्स खुले हुए हैं, तो आपने हर सब्जेक्ट को अलग-अलग मॉनिटर करते नज़र आ रहे हो। मतलब अपने बिज़नेस को अलग देखोगे, अपने बच्चों को अलग देखोगे, पति को अलग देखोगे, ससुराल वालों को आप अलग देखोगे। ठीक है ना, तो इस तरह के आप मुझे नज़र आ रहे हैं पेज ऑफ सोर्स के साथ। तो आप हर मतलब स्पेशली अपने बच्चों पे आप बहुत ज़्यादा चेक रखेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इस तरह की आप मॉम होंगी या डैड होंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड कार्ड के साथ आपके बहुत सारे फॉरेन टूर्स लग सकते हैं। आप लोग वर्ल्ड टूर कर सकते हो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी इन लॉज के साथ। अगर नहीं तो आप बिज़नेस के सिलसिले में ज़रूर ट्रैवल करोगे। बहरहाल फ़ॉरेन ट्रैवल यहाँ पर है। और अगर नहीं तो आपकी शादी भी फ़ॉरेन हो सकती है, जो किंग ऑफ लव है, हो सकता है आपको फ़ॉरेन में मिले, बट ये 100% मैं श्योरिटी से नहीं कह रही। लेकिन फ़ॉरेन ट्रैवल आपके हैं, और आप काफ़ी दुनिया के काफ़ी ज़्यादा देशों में घूमोगे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप जाओगे, मतलब काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में आप ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो
आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो देखती हैं जी। 5 साल बाद आप किधर मैं आपको देख रही हूँ। 5 साल बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी। ओके, विक्ट्री जी, विक्ट्री कार्ड है जी। आपको विक्ट्री मिलने वाली है 5 साल बाद। आपको अगर विक्ट्री अभी तक नहीं मिली, जिस मसले में भी आप फंसे हुए हैं, जो भी आपका काम अटका पड़ा है, उसमें आपको विक्ट्री मिल चुकी होगी। ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो काम। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। पेशेंस, आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी है क्योंकि आपका काम जो है ना ख़राब कर रही है यहाँ। ओके, गार्डन एंड द गेट। तो ये है कि आपको जो गार्डन आपकी लाइफ में अबंडेंस ब्लॉसम, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है और वो गार्डन की तरह ब्लूम करेगी आपकी लाइफ। उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत सारे गार्डन में आपको पता है फ्लावर्स होते हैं, तो ये सारी अबंडेंस है। बटरफ्लाइज होती है, ग्रीनरी होती है, तो ये आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स की इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, यीन एंड यांग। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर है, तो आप सोल, जब का सोल मिशन जिस पे आप यहाँ हैं, जो ट्विन फ्लेम जो कि सोल मिशन पर होते हैं, तो आप अपना सोल मिशन जो है वो पूरा करोगे और अपनी लाइफ को अपना सोल मिशन पूरा करके ही एंड करेंगे। ठीक है, तो जो ट्विन फ्लेम जो हमें देख रहे हैं, जो जो सोल मिशन इनका है, आप प्लीज़ उन पर कंटिन्यू रहिए। ओके, तो आप मोस्ट प्रोबेबली जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 5 साल बाद आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आ चुके होंगे। अटैचमेंट, तो ये हो सकता है कि आपको अपनी काफ़ी सारी चीज़ों से अटैचमेंट तब तक हो गई हो। ये बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और आप काफ़ी हद तक उनसे ज़्यादा उनको, उनके साथ आप का दिल लग गया हो, या मतलब बहुत सारे केसेस में आपको मतलब एडिक्शन की हद तक उनके साथ अटैचमेंट हो गई हो 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पेशेंस से रहना है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट मतलब मटेरियल चीज़ों से तो नहीं रखनी चाहिए। आपको डिवाइन के साथ भी अटैच रहना है, आपको डिवाइन से दूर नहीं होना। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, ये तो वर्किंग ऑफ लव से पहले ही आ गया था, तो आप इसके साथ होंगे। ये कन्फर्मेशन है, 5 साल बाद आप अपने लवर के साथ होंगे। इट इज़ कन्फर्म्ड। वाओ, फाइल नंबर 1, सो क्यूट जर्नी। सो इट्स अ लाइफ जर्नी। ठीक है, 5 साल का ये जर्नी होगा जो आप अपने लवर के साथ आप तक होंगे, और उसके साथ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी 5 साल तक। आप अपने करियर जिस पे आप चल रहे हैं उसमें आप काफ़ी आगे जाएंगे, और जो आपकी अभी एनर्जी है शेडो साइड वाली, डर की, खौफ की, और ये कि इनसिक्योरिटी की, इंडिसीजन की, तो ये आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आई होप आपको पसंद आई है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। तो ग्रुप नंबर 2 0.2 वैल्यू का कार्ड चूज़ किया था। ये देखते हैं कि 5 साल बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे। अपने लाइफ के किस जो है किस दौर में एंटर हो गए होंगे, और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स होंगी आपके पास, और आपको 5 साल बाद किस सिचुएशन में होंगे। वाओ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorns, 8 of cups, Cancer, Scorpio and Pisces, Page of wands है जी, Aries, Leo, Sagittarius, 8 of pentacles है जी यहाँ पर,
अर्थ साइन, Taurus, Capricorn, Virgos, Knight of Wands, fire sign, एंड 2 ऑफ पेनिकल्स, ये है जी अर्थ साइन। अच्छा जी, तो ग्रुप नंबर 2, डोर टू वैल्यू। पहले मैं आपको आपकी लव लाइफ का बता दूं, फिर मैं आपको आपकी करियर लाइफ का बताती हूँ। 5 साल बाद आपको मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, अपने बच्चों के, विद योर चिल्ड्रन, ठीक है। आप एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे होगे 5 साल में, और आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है। ये 1-2 तो बच्चा ज़रूर होगा। ये वैसे यहाँ पर 3 का इंडिकेशन है, बट 3 सालों में आप, मुझे अब नहीं पता आप कितने कर लेंगे। बहरहाल हाँ, मतलब जितने भी हैं, मतलब 2 तो मैक्सिमम मिनिमम है आपके बच्चे 5 साल बाद, ठीक है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी फैमिली गुजार रहे होगे, बहुत सारी अबंडेंस होगी, आपके पास बहुत सारा लव होगा। ये देखिए रेनबो, रेनबो बहुत सारी खुशियाँ होती है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है। ये घर भी देखिए, आप अपना घर भी बना चुके होंगे, या आपके हस्बैंड का जो घर है वो काफ़ी मतलब डेवलप्ड होगा, या आप खुद ही अर्न करके अपना बना लोगे, ठीक है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारी स्किल्स सीखी होगी। 5 साल बाद मैं आपको अपने करियर के काफ़ी मतलब ऊपर देख रही हूँ, ठीक है। तो ये करियर की खैर मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको लव की बता रही थी। ओके, ये देखिए जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके हस्बैंड हैं, ठीक है। बहुत फायरी नेचर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड हो सकते हैं, बहुत सारा ज़्यादा ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, हैंडसम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये है कि ये थोड़े किसी ऐसी पोजीशन पर होंगे जो कि काफ़ी मतलब लीडर टाइप, जिसके जिनके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स को इन्होंने, या बहुत सारी क्रियो क्रियो को इन्होंने हैंडल करना होता है। इस किस्म की किसी पावर पोजीशन पर होंगे, किसी कोई बैंक में किसी टॉप पोजीशन पर हो सकते हैं, या किसी फोर्सेस से हो सकते हैं। फोर्सेस के काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हस्बैंड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी होंगे, मतलब बहुत सारा इनके पास पैसा होगा, बहुत सारी अबंडेंस हर किस्म की। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द मोस्ट रिचेस्ट किंग अमंग द ऑल फोर्स। तो ओवरऑल हर किस्म की अबंडेंस इनके पास होगी। तो यही मतलब आपकी जो है आपके साथ मतलब हर किस्म का कंट्रीब्यूट करेंगे, फाइनेंशियल भी, और आपको लव लव मैटर्स में भी, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन होगा, मतलब ये मतलब दो दो काम, मतलब उनको पता है कि अपना फाइनेंसिस को भी कैसे डील करना है और घर भी कैसे टाइम देना है, ठीक है। ऐसा इंसान होगा। बहरहाल जो है नाइट ऑफ वॉन्स के साथ आपका एक बेटा ज़रूर हो सकता है, बेटा, ठीक है। और वो फायर साइन का मोस्ट प्रोबेबली होगा, एरीज, लियो या सेजिटेरियस। ये स्पोर्ट्स लवर हो सकता है, या ये नेक्स्ट बड़ा होकर के कोई फोर्स ज्वाइन करेगा, ठीक है। बहरहाल मैं आपको इसके साथ देख रही हूँ, और ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी हैंडसम होगा, और ये ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में ये फ्लावर्स वाली बॉन्ड है। तो ये काफ़ी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएगा, काफ़ी पीस लेकर आएगा, क्योंकि वाइट फ्लावर्स हैं। काफ़ी प्योर और काफ़ी अच्छा इंसान ये होगा, काफ़ी ये स्पिरिचुअल लविंग केयरिंग सा आपका सन इनके साथ होगा। अच्छा, अब मैं आपको काफ़ी मतलब वर्किंग एज ए वर्किंग लेडी आप देख रही हूँ, जहाँ आपको घर के साथ साथ अपना फाइनेंसिस भी मैनेज करने होते हैं, अपनी जॉब या बिज़नेस को, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके हस्बैंड, तो डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा बिजनेस होगा ही होगा। तो आप उसके साथ हेल्प करवाएंगी, या अपना जॉब भी कर सकती हो, ठीक है। तो आपको दो दो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। फिर जो वंस के साथ ये है कि जैसे गुड न्यूज़, वेरी बिग गुड न्यूज़ आपके लिए 5 साल बाद होगी। और ये कि आपकी ये गुड न्यूज़ आपको आपके बेटे की शक्ल में भी मिल सकती है, ठीक है। या आपको बहुत सारा कहीं पर लॉटरी या इस टाइप की चीज़ भी आपको मिल सकती है। मतलब फाइनेंशियल में वो काफ़ी वेल ऑफ देख रही हूँ। बाकी ये है कि 5 साल बाद आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए होगे, बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते होगे, अपने मैनिफेस्टेशंस में आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए होगे। आपका जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आप जो चाहोगे वो आपको लाइफ में मिलता जाया करेगा।
ठीक है, क्योंकि आप अभी से अगर जो लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 साल बाद उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाएगा मैनिफेस्टेशन पर, फिर वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपके जो है फ्यूचर के काफ़ी ब्राइट आपके हराइजन्स हैं। मतलब आप अब्रॉड में भी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि आपका जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारा रिश्ते जो गोल्डन डोर्स हैं वो इस किस्म के आपकी लाइफ में ओपन होने वाले हैं, जो कि आपको 5 साल बाद इस जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑरेकल कार्ड से भी आपका जो है देखते हैं जी कि क्या आप कहाँ होंगे 5 साल बाद, क्या आपकी सिचुएशन है। दिस सन, ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, और अगर ये आपका ब्राइट फ्यूचर तो मैंने आपको पहले बता दिया, बहरहाल ये सन उस सन को भी डिनोट करता है जो कि आपका बेटा होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला सन है ये ऑफ कोर्स रोशनी और मतलब हीट और ये सब कुछ कंफर्ट और मतलब ग्रोथ देता है, मतलब पेड़ों को भी और फिर ट्रीज़ को भी और हम सब को भी, जिससे हम सारा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब कुछ हम सीरियल वगैरह हमारे होते हैं। तो ये सन जो है ये बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा अबंडेंस का इंडिकेशन होता है। ओके, कम्युनिटी, आप अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आप बहुत ज़्यादा उधर उनको टाइम दे रहे होगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब उनके अंदर आप घुल मिल कर रह रहे होगे। ठीक है ना, आपकी ससुराल में बहुत ज़्यादा बन रही होगी, बहुत ज़्यादा बनती होगी। ये मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो है आपसे डिफरेंट कम्युनिटी के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट वगैरह भी पॉसिबल है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके डेफिनेटली साथ होंगे। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ दे रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा, अगर आप कमज़ोर हो, अगर आप छोटी छोटी बातों पर अभी रो पड़ती हैं या मतलब वीक हो जाती है, वीक पड़ जाती हो, तो आपको तब तक बहुत स्ट्रेंथ आ गई होगी 5 साल बाद। ठीक है, तो आप हर तरह से इमोशनली तौर पर भी स्ट्रांग हो गई होगी और फिज़िकली तौर पर भी। ओके, हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ ये हो सकता है कि आप में आपके फैमिली में या रिलेटिव्स में कुछ लोग ऐसे हों जो कि मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करें, या आप में को चाहे ना कि आप कुछ इसको लाइफ में कुछ मिले आगे। तो बहरहाल ये है कि इसीलिए क्योंकि आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है 7 कार्ड, क्योंकि आप इनको टैकल कर लोगे। ठीक है, ये इतना इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डील फॉर यू, तो कोई इतनी मसले की बात नहीं है। डोर टू द रोमांस, ठीक है जी, आपके लिए मोहब्बत के, प्रेम के, प्यार के दरवाज़ा जो है वो खुल चुका होगा 5 साल बाद। तो आप डेफिनेटली अपने किंग के साथ एज अ क्वीन होंगी। ओके, मैन होल्डिंग वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि आपका कोई बिजनेस होगा। वैसे भी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके हस्बैंड है, तो डेफिनेटली इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो आप उसको डेफिनेटली होल्ड करोगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो मतलब उसकी जो चार्ज है उस बिज़नेस का, क्योंकि वो तो बिज़ी होंगे, थोड़ा सा आपको भी मतलब वहाँ पे हेल्प करवानी पड़े, उसकी जो फाइनेंशियल जो होती है कंपनी की बैलेंस शीट या जो भी, वो आपको डील करनी पड़े, आपको एक्सपेंसेस कंपनी वगैरह के देखने पड़े। तो मतलब पैसा जो आपके हाथ से ही निकल करके आगे बैंक वगैरह में ट्रांसफ़र हो, ऐसा भी पॉसिबल है। वॉकिंग अवे, हाँ 5 साल बाद अभी जो भी आपको एंग्जाइटीज़ हैं, जो परेशानियाँ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इंडिसिजन है, इनडिसिजन वाली सिचुएशन जो है आपकी परेशानियाँ, उससे आप 5 साल बाद 100% वॉक अवे कर चुके होगे। ये तमाम परेशानियाँ, इनसिक्योरिटीज़, गम, गुस्सा, कार्मिक्स, इन सब को आप भूल चुके होगे और आप अपनी लाइफ के एक नए वे पर, एक नए पाथ पर चल चुके होगे। ठीक है, विद योर फ्यूचर इन लॉज एंड फ्यूचर फैमिली इन फ्यूचर सन। ठीक है जी, तो ये थी आपकी 5 साल बाद की रीडिंग। तो अपने रखने का ढेर सारा ख्याल। ठीक है जी, बाय बाय, आई लव यू। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं जी 5 साल बाद आप कहाँ होंगे अपनी लाइफ में, क्या कर रहे होंगे, आपकी लाइफ, करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, हर चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं जी, टैरो से प्लीज एंजल गाइड अस फॉर द ग्रुप नंबर 3 कि ये 5 साल बाद किस सिचुएशन में होंगे, इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे और क्या कुछ इनको मिल चुका होगा। ओके, शेडो साइड है,
5 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Queen of Swords है, Libra, Gemini, Aquarius, एयर साइन. Knight of Swords है जी यहाँ पर, Libra, Gemini, Aquarius, एयर साइन है. Page of Swords है जी यहाँ पर. एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, Libra, Aquarius एंड Gemini का यहाँ पर. ओके, डेथ कार्ड, Scorpio, 4 of Cups, पेज ऑफ वॉन्ड्स है जी यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. टू ऑफ पेंटिकल्स है जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स एंड वर्गोस. एंड द टेम्परेंस कार्ड है जी यहाँ पर, लिब्रा. बॉटम ऑफ डेक हम देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स. जी तो पर ग्रुप नंबर 3, ये भी तो आपकी, मैं अब क्या बताऊँ, आपकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है. आप में से बड़े सारे लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, यहाँ करके आए हैं. डाइवोर्स हुआ है जिसमें गम, परेशानी, दुख, धोखा, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक पार्टनर, बड़ा मसला आपने ख़राब किया है. बल्कि उन्होंने ही ख़राब किया, आपने क्या करना है. बहरहाल इससे निकल के आए हैं जिसने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तबाह कर दी है. करियर में आपका दिल नहीं लग रहा है, इसीलिए आपको परेशानी है कि मैं देखूँ 5 साल बाद कि क्या मेरा बनना है. खैर कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या निकला है. आपकी ये जो निराश, उदासी, परेशानी वाली कंडीशन है, इसकी क्या रियलिटी और क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपको अभी. तो आपकी जो करंट सिचुएशन है, जॉब नहीं है अभी, यहाँ बहुत कम पैसे हैं, उसमें आप जितना आप चाहते हैं, जितनी आप कैपेबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं है. आपका या बिज़नेस है तो लॉस में जा रहा है और उतनी ज़्यादा इनकम नहीं आती, उतना प्रॉफिट भी नहीं होता जितना आपको लगता है कि आना चाहिए. ठीक है. तो बात यह है कि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसमें हर्डल्स तो अभी हैं आगे आपके फ्यूचर के ज़्यादा ब्राइट होने में. ठीक है, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर. आपके साथ जो अभी मसले चल रहे हैं ना, इनको आप भूल करके एक नया मोड़ लोगे इन नियर फ्यूचर. ठीक है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आप ये सारी पास्ट के मसलों को भूल करके एक नई शुरुआत करोगे, एक न्यू बिगनिंग करोगे अपनी लाइफ में, एक नई कुछ नया ट्राई करोगे. सही है. ग्रुप नंबर 3, तो आप अभी जो बड़े डिसअपॉइंटेड हो, आपको ऐसे लगता है कोई रिश्ता नहीं है अभी, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा है ना. तो अगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप फ्यूचर में नहीं है या आपको मिल नहीं सकती है. ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं होता ना. तो लेकिन बात यह है कि आप यहाँ पर जो आपका रोल मुझे नज़र आया अच्छा, वो है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का. बहुत बेशक आपका भी जो भी हालात है फाइनेंशियल या लव मैटर्स में भी नाकामी है, लेकिन आप माइंडफुल बहुत हो, बहुत ज़्यादा वाइज हो. आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन चलता है आपका. ठीक है ना, यू आर अ क्वीन ऑफ ब्रेन. मतलब आपको समझ, आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि हालात कैसे हैं, कैसे चलना है, क्या क्या करना है. ठीक है, भगवान ने चाहे अभी आपको कुछ नहीं दिया ज़्यादा, बट आपको ब्रेन की जो है ट्रायर वो आपको दिया है. थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन पावर्स, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, इस किस्म की आपकी ये पावर्स हैं. ठीक है, और ये चीज़ आपको आगे लेकर चलेगी. आप किसी के कम्युनिकेशन के फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, किसी ब्रेन, जहाँ पर ब्रेन चलता है वहाँ पर आप कहीं नेक्स्ट आपको जॉब लग सकता है या अपना बिजनेस भी कर सकते हो. मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो. जर्नलिज्म से भी कुछ लोगों का काफ़ी ताल्लुक़ हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर ये है कि आप मुझे जो नज़र आ रहा है, आप एक से ज़्यादा काम करोगे, आगे आपको एक से ज़्यादा जॉब होंगी. यहाँ पर बिज़नेस के साथ साथ जॉब वाली सिचुएशन ये भी आपकी हो सकती है. आपके जो 5 साल बाद आप बहुत बिजी होगे अपने काम में. इतने के मतलब वो जो लोग नहीं थे जिनको मतलब 1 मिनट 5 मिनट भी एक्स्ट्रा फ्री नहीं होते उनके पास, आप अपने उस लेवल पर आप पहुँच चुके होगे अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के. ठीक है, तो जहाँ तक आपकी लव लाइफ का जो है सवाल है,
आपका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो एयर साइन में हो सकते हैं। और ये है कि वो थोड़े से इस तरह के होंगे कि मतलब जैसे आपको वो आएंगे पसंद करेंगे तो वो आपको मतलब पसंद फ़ौरन से प्रपोज़ कर देंगे। इनको डिलेज़ नहीं पसंद, इनको जल्दी जल्दी काम करना पसंद होगा। तो वो जब आपको पसंद करेंगे तो आपको शादी भी आपसे फ़ौरन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको डिले नहीं करेंगे, आपको रोकेंगे नहीं, आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे इन मतलब रिश्ता प्रॉब्लम या होता है ना कि मतलब रिश्ता नहीं भेज रहा कोई या मतलब अटकाया हुआ अगले को, ऐसा पर्सन ये नहीं होगा, ये सिंसियर इंसान होगा। और ये है कि इसका जो ताल्लुक़ है ये भी किसी फोर्सेस से हो सकता है या फिर ये किसी ट्रैवल एजेंसी से हो सकती है, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं या फिर ये किसी जस्टिस सिस्टम से भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो 5 साल बाद ये है कि लेकिन ये है कि आपकी लाइफ जो भी इम्बैलेंस हुई है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेंस के साथ आपकी लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप मतलब अभी जिस बात से परेशान है ना वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी एटलीस्ट। और ये है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किया है, आप शायद मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं तो आप मैनिफेस्टेशंस को आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको करियर वाइज देखें तो आप 5 साल बाद इतनी आपने दौलत जमा कर ली होगी कि आपको किसी किस्म का मसला नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत रिचेस का कार्ड होता है, अबंडेंस का, दौलत का, मटीरियली बहुत सारे पैसे आपके अकाउंट में होंगे, आपका बैंक अकाउंट काफ़ी फुलफिल हो गया होगा, काफ़ी भर चुका होगा 5 साल बाद, ठीक है। तो बहरहाल आपके जो हस्बैंड है वो या तो आपके एज फैलो है या आपके एज से थोड़े से कम होंगे, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन ये 100% मैं लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। तकरीबन आप 60 to 65% लोगों के केस में यहाँ पर आपके हस्बैंड आपसे छोटे हैं और अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये किसी फोर्स से होंगे या किसी डिटेक्टिव इंडस्ट्री, इस तरह इनका हो सकता है सिस्टम, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऑरिकल्स कहते हैं आपके 5 साल बाद के कि आपको क्या को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, बेशक पॉजिटिव रीडिंग है बट ये आपका जो ट्रैवल है, आपका ये जो जर्नी है, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है। आपको और बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि हर्डल्स हैं, रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, आपको डर लगेगा, आपको हर कदम उठाते हुए परेशानी आएगी, आपको लगेगा मुझसे नेक्स्ट कदम नहीं उठाया जा रहा, बट आपको उठाना है। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोल्स हो, आप बहादुर हो, आप बोल्ड हो, आप काइंड आप मतलब ब्रेव हो, आपको आपको दिमाग दिया है गॉड ने, डिवाइन ने, ठीक है। उसको यूज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए इन्वेस्ट करें लाइफ में। एनीवेज यिंग एंड yang और देखा, इसलिए परेशानियाँ लाइफ में। ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है, ठीक है, तो आपको ट्विन फ्लेम मिल चुके होंगे, वहाँ तक आपका यूनियन हो गया होगा 5 साल बाद। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में वैसे भी बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, बट ये मसले सॉल्व हो जाते हैं। वो डिवाइन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो डिवाइन मिशन पर होते हैं, अपने सोल मिशन पर होते हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके जी। 5 साल बाद आप डेफिनेटली आपको दिल जो है वो मिल चुका होगा आपके हस्बैंड की तरफ से, ठीक है जी। तो जी कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने लवर के साथ डेफिनेटली होंगे आफ्टर 5 years। एनीवेज मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। ये टेम्परेंस कार्ड भी आया था जी यहाँ पे, इसीलिए देखिए ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है। देखिए मैजिशियन एक हाथ में फायर का पकड़ा हुआ है, फ्लेम ऑफ फायर, एंड दूसरे हाथ में है जी कोल्ड फ्लेम, फ्लेम ऑफ वाटर या कोल्ड एयर, ठीक है। तो इसने उनको बैलेंस किया हुआ है अपनी लाइफ में। आपका जो बैलेंस जो शटर हो चुका हुआ है, जो कि आपको पीस आपका शटर हो चुका है, वो आपको मिल गया होगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ गया होगा 5 साल बाद, ठीक है। एंग्जाइटी में तो आप पहले भी मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंग्जाइटी आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ है आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत सारा आपको अभी पैसा भी कमाना है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है कि जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं ना, फिर ये एंग्जाइटी और परेशानियाँ, जितने हमने दुख देखे होते हैं, जितने हमने परेशानियाँ या मतलब हमने मेहनत की होती है, वो मैटर तब नहीं करती जब हमें विक्ट्री मिल जाती है, ठीक है। तो विक्ट्री के साथ
जो है एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़, ये डिवाइन आपको कहते हैं कि निराश नहीं होना, कुछ भी हो सकता है। मैं 5 साल बाद आप किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं, निराश नहीं होना। ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, जी आप गॉडेस ऑफ द मून और आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए आप कि मैनिफेस्टेशंस जो है फुलफिल होंगी, मानी जाएंगी। पेशेंस रखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, कुछ भी नहीं भागा जा रहा। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने परेशानियों को फेस करना है पेशेंस से और अपना रास्ता नहीं छोड़ना। फिर भी वॉकिंग अवे, ओके। तो फाइनली आपका कार्ड था वॉक अवे का, वो ये है कि आप जितनी भी परेशानियाँ आपको ने यहाँ पर देखी हैं लाइफ में, 5 साल का जर्नी में जो भी आपने देखा होगा या भी आपकी लाइफ में जो चल रहा है बचपन से, उस परेशानियों से आप 5 साल बाद वॉक अवे कर चुके होंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स था, तो आपका बैंक भी भर चुका होगा पैसों से। ठीक है, तो लवर के साथ आप वैसे ही अपने आपकी यूनियन हो गई होगी, जो ट्विन फ्लेम से। और जो नहीं ट्विन फ्लेम में नहीं है, वो अपने लवर के साथ डेफिनेटली होंगे, एक बैलेंस्ड आपकी लाइफ हो चुकी होगी। ठीक है, तो जी ये थी आपकी रीडिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।